कि भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वहीं कहना तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या? अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा भी मोर्चे से नहीं हुआ है। वो बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। शौकत अली जी ने कहा है कि हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें कहाँ सा फाइनल हो गया कि 100 सीटें उनको मिल गई। अभी मोर्चे की बैठक नहीं हुई है और सीटों के संबंध में मोर्चे में कोई झगड़ा तकरार कोई विवाद नहीं है। चेहरा जो हो मुसलमान, तो अभी उस साथी शायद मीटिंग में नहीं रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक में तय हुआ है। उनके तक मैसेज हमको अंदाज़ा पहुंच जाना चाहिए, पहुंच गया होगा। और भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई, तो ये उनको पता नहीं था, क्योंकि अभी ये बात अंदर कमरे में तय हुई थी। तो किसी भी साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मोर्चे में। 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी। तो ये तय हो गया कि डिप्टी सीएम जो है एकदम 100%। देख रहे हैं, जब यहाँ पिछड़ों के नाम पर वोट केशव मौर्य के नाम पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने दिया, जब सरकार बनी तो उत्तराखंड से ला करके सीएम बना दिया। आज भी सीएम बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। तो इसी नाते हमने कहा कि क्यों ताका जाए, क्यों न बनाने के लिए, हम जब वोटवे से बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके 1-1 साल खुद बना लिया जाए, कोई किसी को नहीं ताकेगा। क्या लगता है 2022 का जो चुनाव होगा वो जातिगत होगा? देखिए, सभी पार्टियां भाषण चाहे जो कुछ दे, सभी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, जाति आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति आधार पे मंत्री बनाती हैं, जाति आधार पे थाने पर पोस्टिंग, जिले पर पोस्टिंग जाति आधार पे हो रही हैं। तो ये तो सबका चलता है, ये तो खाली एक कहने के लिए है। और जब तहसीलों में ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र बनता है तो स्वाभाविक है कि जातिवाद तो देश में होगा ही। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता, हम उनकी कदर करते हैं, हम भी बहुजन समाज पार्टी से ही निकले हैं, ऐसा नहीं है। मायावती जी से रुष्ट होकर के आज हजारों नेता छोड़ दिए। जो स्थिति है कि मायावती जी ने कहा सब बीजेपी और बसपा से गठबंधन हुआ 6-6 महीने के लिए, और ये कहा गया कि हम लोग आगे भी इसको चलाएंगे, नहीं चला। 19 में सपा और बसपा गठबंधन हुआ 24 तक के लिए, और 1900 नहीं पूरा हुआ, लौट ही गया। तो कैसे बात को माना जाए? तो ये अकेले आज के तारीख में, जब देश में भारतीय जनता पार्टी 50 पार्टियों को गठबंधन करके सरकार बना रही है देश में, प्रदेश में, तो अकेले आज के तारीख में किसी पार्टी के पास दम नहीं है कि वो सरकार बनावे। और सरकार बनाने की हैसियत अगर है तो छोटी पार्टियों के पास है, जिसका बयान कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि बड़ी पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। इसका मतलब कि बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों से करेंगे, तो छोटी पार्टियां तो खुद ही इकट्ठा हो गई हैं एकदम टनाटन। 100 में 65% वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा का है, 100 में 65 हमारा, 35 में भी बंटवारा है। तो हम तो सरकार बनाने के लिए एकदम कटिबद्ध हैं।